जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। समय समय पर फोर्ब्स जैसी पत्रिकाओं में अनेक बार ये समाचार प्रकाशित होते हैं कि विश्व में सबसे धनी कौन है ना। अभी कौन है? संभवतः बिल गेट्स ही होंगे, है ना। सबसे धनी कौन, ये सर्वे तो खूब होता है, हुआ है, होगा, पर आज तक ऐसा कोई सर्वे आपने पढ़ा, सुना, देखा जिसमें कहा जाए सबसे सुखी कौन? कोई ऐसा सर्वे? और मैं आपसे पूछता हूं, यदि सबसे सुखी कौन का सर्वे किया जाए तो किनका नाम आएगा? हाँ, किनका नाम आएगा? सच में ऐसा ही बोल रहे हो? इतना तो तय है कि उन लोगों का नाम नहीं आएगा, है ना। पर एक विरोधाभास है। अगर मैं कहूं कि ये बड़ा सुखी आदमी है तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? कोई साधु सन्यासी का, कोई धर्मी का, कैसा चेहरा उभरेगा? क्या हो गया? आप लोगों को बोलना है। जब मैं कहूं ये बड़ा सुखी आदमी है तो आपके सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? जो खूब धनी हो, मानी हो, जिसके बड़े ठाट बाट हो, बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, संतान हो, साख हो, धाक हो, रूप हो, यश हो, वो सुखी है। ईमानदारी से बोलना। संभवतः आपकी अवधारणा कुछ ऐसी ही है। और जब कभी किसी सुखी आदमी की बात आती है तो आपको ऐसा ही आदमी सुखी दिखाई पड़ता है और उसे अपने से अधिक सुखी मानकर आप उस जैसा बनना चाहते हो, उस जैसा पाना चाहते हो। कदाचित उस जैसा बन भी जाओ पर सुख नहीं पा सकते। अपने जीवन के अतीत में लौटे, 10, 20, 25, 50 बरस पीछे जाएं। आपने सोचा होगा कि मैं उस जैसा घर बना लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। आपने जैसा घर सोचा था वैसा आपने घर भी बना लिया होगा। सुख आया? बोलो। मेरे पास उसके जैसा पैसा आ जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। बहुत संभव है बहुतों ने ऐसा पैसा भी बना लिया होगा। बनाया कि नहीं बनाया? पैसा तो आ गया, सुख आया। मैं उस जैसी पहचान बना लूंगा तो सुखी होऊंगा। पहचान तो बन गई, सुख आया। बोलो, जोर से तो बोलो, उतनी ठंड थोड़ी है यहां। हाँ, फिर क्या बात है?
आखिर सुख क्यों नहीं आया? बस इतनी सी ही बात समझने की है। संत कहते हैं सुख तो को वहां ढूंढो जहां वो है। तुम सुख को बाहर ढूंढते हो और बाहर सुख कभी मिलता ही नहीं। तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है जिसका तुम्हें पता नहीं। अंदर सुख दो। देखो, एक भक्त किसी पहुंचे हुए संत के चरणों में पहुंचा और उनसे कहा हमें सुखी होने का मंत्र दे दो। संत ने कहा ठीक, मैं तुम्हें सुखी होने का मंत्र दे दूंगा, पर तुमसे बस केवल एक बात है। बोले क्या? इस नगर में बहुत सारे सुखी आदमी हैं, तुम जाओ किसी एक सुखी आदमी का कुर्ता ले आओ। नगर में बहुत सारे सुखी आदमी हैं, तुम जाओ किसी एक सुखी आदमी का कुर्ता ले आओ। बोला अभी आया। एक कुर्ता लाने में क्या बात है? सबसे पहले वो नगर के जागीरदार के घर पहुंचा और उससे कहा आप अपना कुर्ता दे दो। बोले क्यों, क्या बात हो गई? बोले आप बड़े सुखी आदमी हैं, आप बड़े सुखी आदमी हैं, आप अगर कुर्ता दे दोगे तो मुझे सुखी होने का मंत्र मिल जाएगा, क्योंकि गुरु ने मुझसे कहा है कि तुम किसी सुखी आदमी का कुर्ता ले आओ तो तुम सुखी हो जाओगे। उसने कहा भैया कुर्ता तो तुम चाहे एक नहीं दो ले जाओ, पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। बोले क्यों? बोला मैं सुखी नहीं हूं, तुम्हें सुखी दिखता जरूर हूं। सामने वाला हैरान हो गया, इतना बड़ा जागीरदार जिसके इतने ठाट बाट, जिसका सब तरफ रुतबा, वो कहता है कि मैं सुखी नहीं हूं। वो कुछ कहे इसके पहले उसका बेटा, जवान बेटा नशे में धुत होकर आ रहा था और अपने पिता से अभद्र तरीके से बात कर रहा था। पिता ने बोला बेटा इस तरह नशा करना ठीक नहीं, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, आप कौन होते हो इसमें दखल देने वाले। उसे समझ में आ गया ये अपने बेटे के कारण दुखी है, यहां काम नहीं बनेगा। वो आगे गया, नगर सेठ के घर पहुंचा। कहा सेठ साहब आप बड़े सुखी मालूम पड़ते हो, अपना कुर्ता दे दो। ले जाओ भाई। पर कुर्ता लेने क्यों आए? बोले मेरे गुरु ने कहा किसी सुखी आदमी का कुर्ता दे दो। बोले कुर्ता तो ले जाओ पर इससे कोई काम नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले मैं बता रहा हूँ, तुम थोड़ी देर मेरे यहाँ रहोगे तो पता लग जाएगा। वहाँ बैठा कि इतनी में सेठानी आई और इतनी कर्कश शब्दों में बात की तो उसे लगा इससे अच्छी तो मेरी लुगाई है, कम से कम प्रेम की दो बातें तो करती है। वहाँ से आगे बढ़ा तो एक नेता के घर गया। बोला भैया आप अपना कुर्ता दे दो। बोले ले जाओ, आप तो सुखी हो ना? बोले भैया सुखी नहीं हूं। बोले क्यों? बोले मुझे 24 घंटे अपने प्रतिद्वंदी की चिंता लगी रहती है, कहीं मेरा प्रतिद्वंदी मुझे पीछे ना छोड़ दे, इसलिए मैं परेशान रहता हूं। वो एक एक करके पूरे नगर के सभी व्यक्तियों के घर गया, उसे एक भी सुखी आदमी नहीं मिला। ऐसे करते करते नगर के एक छोर से दूसरे छोर में पहुंच गया और जैसी नगर से बाहर पहुंचा, बाहर निकला कि उसने एक पेड़ के नीचे अपनी मस्ती में मगन एक साधु दिखाई पड़े। उनसे बोला आप तो बड़े सुखी मालूम पड़ते। बोले हाँ मैं सच में सुखी हूँ।
आप तो बड़े सुखी मालूम पड़ते हो। बोले मैं सच में सुखी हूं। तो अपना कुर्ता मुझे दे दो। बोले कुर्ता तो मेरे पास है ही नहीं, कुर्ता मेरे पास है ही नहीं, एक लंगोटी है, वो चाहो तो तुम ले जाओ। तो बोले नहीं, गुरु ने तो कुर्ता के लिए बोला, लंगोटी लेकर क्या जाऊंगा। सीधे गुरु चरणों में पहुंचा। गुरु ने पूछा क्या बात है, कुर्ता लाए। बोले गुरुदेव सबने कुर्ता वालों को खंगाल लिया, एक भी सुखी नहीं मिला। सबके साथ किसी न किसी बात की कमी, किसी को संतान का सुख नहीं है, किसी को पत्नी का सुख नहीं है, किसी को धनाभाव का दुख है, किसी के स्वास्थ्य की पीड़ा है, किसी को प्रतिद्वंदी की चिंता है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ है। मैंने एक ही व्यक्ति को सुखी देखा जिसके पास कुछ नहीं था और बड़े आनंद में था। आपने कुर्ते की बात की, उसके पास कुर्ता ही नहीं था, मैं क्या लेकर के आता। तो संत ने उसे समझाया कि तुम सुखी होने का मंत्र पूछते हो तो मैं तुमसे केवल इतना कहता हूँ, सुखी होने के लिए और कुछ नहीं करना, हर हाल में संतुष्ट और प्रसन्न रह करके जीने का अभ्यास बनाना है। तुम जो हो, जैसे हो, जितने हो, सहज भाव से स्वीकार करो और संतुष्ट रहो, तब आप सुखी हो सकोगे। जो मनुष्य पदार्थों में सुख खोजते हैं उन्हें न तो कभी मिला है न मिलेगा। न पदार्थ में सुख है न भोगों में सुख है, सुख मन के संतोष में है। आप मान लो बहुत जोर से भूख लगी है, 2 दिन से आपने भोजन भी नहीं किया, भोजन मिला नहीं, उपवास के कारण नहीं, 2 दिन से आपको भोजन नहीं मिला, आप भूखे हो और पनागर आ गए, भोजनशाला चालू और यहाँ आपको रसगुल्ला मिला। बोलो रसगुल्ला खाने से सुख मिलेगा कि नहीं? ईमानदारी से बोलना। नहीं मिलेगा तो भैया प्लेट हटवा लेना रसगुल्ले की। निश्चित भूखा व्यक्ति अगर रसगुल्ला खाएगा तो उसे उस पल तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप बोलो, है ना। अब रसगुल्ला खाने से आपको सुख मिला, पहला रसगुल्ला खाया सुख मिला, दूसरा खाओगे सुख मिलेगा, तीसरा खाओगे और सुख मिलेगा, चौथा खाओगे और सुख मिलेगा। बोलो, जैसे जैसे रसगुल्ले की मात्रा बढ़ेगी सुख की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी? क्यों? अरे भाई, रसगुल्ला में सुख है तो जितना खाओ उतना सुख मिलना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना। क्या हो गया? क्यों नहीं है रसगुल्ले में सुख? बात समझ में आ रही है? सुख रसगुल्ले में नहीं, सुख भूख में है। भूखे को रूखी रोटी भी अच्छी लगती है और भरे पेट में रसगुल्ला भी अरुचिकर होता है ना? ये सत्य। भूखे पेट में रूखी रोटी भी सुहाती है और भरे पेट में रसगुल्ला में भी रस नहीं होता। इस सच्चाई को समझने की जरूरत है। जो ये जान लेगा उसे कभी कठिनाई नहीं होगी। मान लीजिए, दूसरा उदाहरण देता हूं। गर्मी है प्रचंड, आपको जोर से प्यास लगी और आपको एक गिलास ठंडाई दिया, एकदम ठंडा, सुख मिलेगा कि नहीं? हाँ बोलो,
इतने धीरे धीरे क्यों बोलते हो? जोर से तो बोलो। मिलेगा, है ना। एक गिलास ठंडाई ली, पहली गिलास में आपको सुख मिला, दूसरे में एक गिलास और दे दें, लोगे? ले लोगे, प्यास तेज है। तीसरा, चौथा और पांचवा छठवां गिलास देने लगे तो कहोगे क्यों, पागल हो गए क्या, जान लेने पे उतर गए हो क्या? तो सुख ठंडाई से मिला या प्यास के बुझने से? तो प्यास क्या था? दुख। प्यास एक पीड़ा। तुम्हें ठंडाई या रसगुल्ले से सुख चाहिए तो उतनी ही प्यास और वैसी ही भूख चाहिए। अब प्यास और भूख सुख है या दुख है? बोलो, थोड़ा आप लोग बोलना है ताकि चैतन्य बने रहे। प्यास और भूख सुख है या दुख है? दुख बोलो ना। हाँ, दुख है ना। हाँ। तो स्वाद, प्यास हो या भूख, ये दुख है। और उसके माध्यम से अगर आपको सुख पाना है तो आपको पहले उतना ही दुख बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो तुम जितना दुख बढ़ाओगे उतना सुख पा पाओगे, और वो भी अल्पकालिक। पदार्थ जन सुख का यही निचोड़ है। और यदि तुम्हारे पास खाने को कुछ न हो और खाने की इच्छा न हो तो भूख जन वेदना होगी क्या? बोलो। खाने को कुछ ना हो, खाने की इच्छा ना हो, भूख जन वेदना होगी। और खाने के लिए थाल रखी है, अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, पर तुम्हारे मन की चीज नहीं है, सुख मिलेगा? बोलो, समझ में आ गई? इच्छा दुख को जन्म देती है और अनिच्छा से सुख का सृजन होता है। सबका सार केवल यही है। इसलिए सुख पाना है तो इच्छा से अनिच्छा की ओर बढ़ो। इच्छा से अनिच्छा। तुम्हारे हृदय में जितनी अधिक भौतिक इच्छा होगी, तुम्हारे अंदर उतना ही दुख, अतृप्ति, पीड़ा और प्यास प्रकट होगी। और तुम्हारी भौतिक इच्छाएं जितनी मंद होगी, तुम्हारा जीवन उतना सुखी होगा। दुखी वो नहीं जिसके पास अभाव है, दुखी वह है जिसके पास पर्याप्त होने के बाद भी और पाने का भाव है। भूखा कौन? जिसके पास खाने को कुछ नहीं है और खाने की इच्छा नहीं है वो, या जिसकी थाली में 2 लड्डू है, 2 खा चुका है, 2 थाली में, फिर भी बाजू वालों की थाली में नजर गड़ा है वो? बोलो। 2 पेट में, 2 थाली में, फिर भी बाजू वाले में देख रहा है। क्या हो गया? कौन भूखा? बात समझ में आ रही है? तुम्हारे मन की चाह जितनी प्रबल होगी, तुम्हारे जीवन में उतना ही दुख बढ़ेगा। महाराज, चाह से मुक्त तो हो नहीं सकते। चाह से मुक्त नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं, चाह को कम किया जा सकता है। 4 बातें अत्यंत संक्षेप में, और बात पूरी करूंगा आज के प्रवचन के निचोड़ के रूप में। चूँकि आज शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक करना है
आप सब उससे सहभागी होंगे, देश भर के लोग भी होंगे। जिनवाणी चैनल ने कितना 10 मिनट का एक्सटेंशन दिया, 10 बजे तक का कि 10 मिनट का? 10 मिनट का। तो मैं चाहता हूँ प्रवचन को थोड़ा जल्दी समेट लूँ ताकि भगवान के मस्तकाभिषेक देखने का सौभाग्य भी देश भर के लोगों को मिल सके। शांतिनाथ भगवान, यहाँ के अतिशयकारी भगवान, इनके चरणों में हमारे ब्रह्मचर्य अवस्था का काल बीता है, उनके चरणों में हमने काफ़ी साधना और आराधना भी की है। तो हमारी भी उमंग है कि उनके चरणों के अभिषेक के साक्षी सब बने, वहाँ शांति धारा होगी, अभिषेक होगा, तो ये कार्यक्रम वहाँ से सीधा जुड़ेगा, जिसका सीधा प्रसारण सब लोग देखेंगे। बस 4 बातें कह कर के मैं विराम दे रहा हूँ। इच्छा, अनिच्छा, इच्छा, अनिच्छा, सदिच्छा और असिद्ध इच्छा, अशुभ इच्छा। इच्छा से अनिच्छा की ओर बढ़े बहुत अच्छी बात है, पर कदाचित अनिच्छा तक न पहुंच पाए तो असद इच्छा को तो जरूर रोकें। अशुभ इच्छाओं पर नियंत्रण करें, शुभ इच्छाओं को बढ़ाएं। हमारे हृदय की शुभ भावनाएं जितनी प्रबल होगी, शुभेच्छाएं उतनी जागेगी, और जितनी शुभ इच्छाएं प्रकट होगी, हमारा जीवन उतना ही अनुशासित, संयत और संतुलित होगा। हम अशुभ इच्छाओं से अपने आप को बचा करके जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारी चाह हमारे जीवन में हमेशा बाधा उत्पन्न करती है, इस चाह को हम नियंत्रित करें, सच्चे सुख के मार्ग पर हम चले, जिसे हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने स्वयं प्राप्त किया और हमें प्राप्त करने का मार्ग बताया। उस मार्ग पर हम चलेंगे, तभी अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। अधिक विस्तार न देकर बोलिए, यहीं से लाइव देख सकती है गुरुवर से विद्या जिनको अभिषेक करना।